हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं रितिका आप सभी का दिल से स्वागत करती हूँ मेरे चैनल पे। और आज का जो टॉपिक है वो ये है कि अभी करंट में आपकी कौन सी शेडोज़ हैं जो सरफेस पे आ रही हैं और हीलिंग चाहती हैं और चाहती हैं कि बाउंड्री क्रिएट हो। साथ ही हम जानेंगे कि आखिर इन शेडोज़ का रीज़न क्या है, क्यों आपके अंदर ये जो शेडोज़ हैं वो आखिर है किस वजह से, किस तरह के फियर्स आपके अंदर हैं। शॉक ऑफ द न्यू। ओके, तो ये रीडिंग जनरल है, करेक्टिव है, टाइमलेस है। और जब भी आपकी स्क्रीन पर पॉपअप हो ये तभी की सिचुएशन से आपके साथ रेजोनेट करेगी। इस रीडिंग के सारे चार्जेस जो हैं वो डिवाइन को है, तो प्लीज़ डिवाइन क्लियर आंसर दीजिए कि क्या है मेरे व्यूअर्स की शैडोज़ इस समय पर। प्लीज़ डिवाइन क्लियर आंसर दीजिए। प्लीज़ डिवाइन क्लियर आंसर दीजिए कि क्या है मेरे व्यूअर्स की करंट में शेडोज़ इस समय। प्लीज़ डिवाइन क्लियर आंसर दीजिए। क्या है मेरे व्यूअर्स की करंट में शेडो इस समय। क्या है मेरे व्यूअर्स की करंट में शेडो इस समय। क्या है मेरे व्यूअर्स की करंट में शेडो इस समय। क्या है मेरे व्यूअर्स की करंट में शेडो इस समय। क्या है मेरे व्यूअर्स की करंट में शेडो इस समय। क्या है मेरे व्यूअर्स की करंट में शेडो इस समय। कार्ड आज चिपक ही गए हैं, शायद नहीं आना होगा या पता नहीं, जो भी डिवाइन की मर्जी हो। ओके, तो मैंने लिए हैं 5 कार्ड्स और बॉटम से आया है फूल की एनर्जी। एंड आखिर इन शैडोज को फेस करने का सोल का मेजर लेसन क्या है। क्या है सोल का मेजर लेसन, जानते हैं। गिल्ट, बॉटम से निकला है करेज। आई होप कि आपको सारे के सारे कार्ड विजिबल हो रहे होंगे। प्रॉपर तरीके से। तो मेन जो कार्ड निकला है वो निकला है शॉक ऑफ द न्यू। और जो 5 शेडोज़ जो आपके अंदर अभी करंट में सरफेस पे आ रही हैं वो है 4 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ वेंड्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ कप्स और पेज ऑफ सॉर्ड्स। और बॉटम से निकला था फूल। और जो सोल के लेसन थे तो ये। तो चलिए हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। तो आपकी जो बॉन्ड शेडोज़ हैं वो सबसे ज़्यादा इस कार्ड से रिवील होती हैं कि आपकी शेडोज़ हैं क्यों। आपको जब भी न्यूनेस, जब भी कुछ न्यू चेंज आने की बारी होती है तो आपको एक शॉक लगता है, यानी कि एक फियर ऑफ चेंज जो है वो आपको लगता है। आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आना चाहते। आपको लगता है परिवर्तन से डर, चाहे वो परिवर्तन आपकी फ़िज़िकल लाइफ का हो, यानी कि डेली लाइफ का हो, या स्पिरिचुअली वे में हो, या इवन कोई नई चीज़ शुरू करने का डर हो। आपको एक्शन लेने से हर जगह डर लगता है। और नई चीज़ें जब आती हैं तो लोगों को एंथुसियाज्म, जॉय, पीस, हैप्पीनेस इस तरह की फीलिंग आती है, एक्साइटमेंट होता है। बट आपके अंदर एक नई चीज़ कुछ भी आते टाइम आपको एक शौक लगता है। और ये जो शौक है ये आपके मन में कई तरह के सवाल पैदा करता है। क्या मैं कर पाऊँगा इस काम को, क्या मैं सही रास्ते पे हूँ, क्या मुझे करना चाहिए, क्या मैं इसके लायक हूँ। इस तरह के बहुत सारे सवाल जो हैं आपकी ये शैडो, जो आपको एक नए बदलाव से जो डर लगता है, ये आपकी मेन शैडो है। और इसकी वजह से आपको इस तरह के फियर्स जागते हैं मन में। और आखिर ये शैडो है क्यों आपके अंदर, तो वो शैडो इसलिए है क्योंकि कहीं ना कहीं आपको बचपन से ही एक टिपिकल कंडीशनिंग वाली लाइफ, एक रूटीन लाइफ को फॉलो करने के लिए गाइडेंस मिली हुई है। इवन हो सकता है कि पास्ट लाइफ से भी आप एक ही चीज़ को फॉलो करते हो, एक रूटीन को, एक ढर्रे को फॉलो कर रहे हो। तो जब हम एक ढर्रे को फॉलो करते हैं तो समटाइम्स आपने देखा होगा कि कुएं का एग्जांपल यहाँ पे बेस्ट है कि कुएं पर जब हम एक ही जगह पे बार बार रस्सी से बल देते हैं और बाल्टी खींच के भरते हैं तो उस जगह पे एक निशान पड़ जाता है। तो ये एक वूंड बन जाता है। जब एक ही सेम पैटर्न को बार बार रिपीट करते हैं तो बार बार रिपीट करते हैं तो एक स्मूथनेस आ जाती है उसमें। और हमसे बाल्टी जो भी कुएं में हम डालते हैं रस्सी तो बहुत स्मूथली चली जाती है, थोड़ा फोर्स कम लगता है। बट हम ये चीज़ भूल जाते हैं उस जगह पे कि जिस जगह पे हम इतना जोर डाल रहे हैं रस्सी, वहाँ पे जो है
लोहे को कमज़ोर कर रही है। तो सेम चीज़ वही है कि हम कंफर्ट जोन में रहते रहते इतनी हमें आदत लग जाती है, और क्योंकि कंफर्ट जोन में हमें कम फोर्स लगाने होते हैं तो एक आदत लग जाती है, बट हम ये भूल जाते हैं कि यही चीज़ हमें जो है अंदर से ख़राब कर रही है। सपोज़ ये शैडोज़ आपकी इस तरह से भी बाहर निकल सकती हैं, यानी कि आपके अंदर बसी हो सकती हैं। जब भी कभी एक्शन लेने की बात आती है तो आप हमेशा शॉर्टकट वाला जो रास्ता होता है जिसमें कम एफर्ट लगा के आपको ज़्यादा जो रिज़ल्ट मिल जाए या जल्दी रिज़ल्ट मिल जाए, बजाय उसके कि जिसमें आपको डीप इनर वर्क करना पड़े, डीप हार्ड वर्क करना पड़े और रिज़ल्ट का टाइम कम हो, ज़्यादा लगे, तो आप जो है इस लंबे पाथ की बजाय आप शॉर्टकट लेना पसंद करेंगे। तो ये जो आपकी शैडो है वो आपको शॉर्टकट लेने पे मजबूर करती है, और फियर ऑफ चेंज, फियर ऑफ हार्ड वर्क, तो इस चीज़ पे आपको जो है रिलाई नहीं करने देती है। ये आपकी मेन शैडो है। जानते हैं कि करंट में इस शैडो से जो है आपको क्या बोलते हैं, क्या डेली लाइफ में अभी क्या एक्सपीरियंस कर रहे होंगे, किस किस जगह पे ये आपकी जो शैडो है वो हावी हो रही है। तो हावी इस तरह से हो सकती है कि 4 ऑफ पेंटिकल्स यानी कि अटैचमेंट। आप इस लड़की को देख रहे होंगे, यहाँ पे एक सिटी है, इस कार्ड को ध्यान से देखिए। तो ये अपनी ही चीज़ों को बहुत ज़्यादा पकड़ के बैठी है, जो भी है। जैसे मनी की बात कर लीजिए, तो जैसे आपके पास मान लीजिए कि अभी 10,000 रुपये हैं और आपसे कहा जाए कि आप एक रिस्क लीजिए, इन 10,000 को इन्वेस्ट कीजिए, चाहे आप अपने ऊपर सेल्फ लव में इन्वेस्ट कीजिए, यानी कि अपने लिए अच्छी चीज़ें ख़रीद के लाइए जो आपको पसंद है, या किसी अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ में किसी कोर्स में इन्वेस्ट कीजिए, या टीचिंग लाइन में इन्वेस्ट कीजिए, या इवन शेयर मार्केट में जहाँ से आपकी बिजनेस ग्रोथ हो सके, या कहीं पर भी जहाँ से आपको ग्रोथ मिल सके, बट आउटकम जो है कि कोई श्योरिटी ना हो और आपको कोई लिखित में ना दिया जाए कि यहाँ से आपको प्रॉफिट मिलेगा ही मिलेगा, तो आप उस जगह पे इन्वेस्ट करने से डरेंगे। चाहे आप अपने मनी की बात कर लें या इमोशंस की कर लें, या एनर्जीज़ की कर लें, यानी कि ये लड़की का आप हाथ देखिए किस तरह से अपने पेंटिकल्स को दोनों हाथों से कवर करके बैठी हुई है और देख रही है दूर से इस क्राउड को एंजॉय करते हुए। यहाँ पे बहुत सारी घर बने हुए हैं और सब कुछ, यहाँ पे कुछ लोग भी हैं, ये एंजॉय कर रहे हैं। तो ये लड़की अपने पेंटिकल्स में ही इनको खो देने का जो फियर है, और वो जो एक फियर अटैचमेंट का आता है, ये शैडो आपके रूट चक्रा की अर्थ पेटल में बैठी हुई है कि सब कुछ खो जाएगा तो मैं कैसे सरवाइव करूँगी। और इन सब का डर यही है कि अगर वो कंफर्ट जोन से बाहर निकले और एक्शन ले तो शायद वो भी इस जॉय को, इस पीस को या हैप्पीनेस को एंजॉय कर पाए। तो इस तरह से आपकी शैडो जो है आपके रूट चक्रा को इम्पेक्टेड कर रही है। देन है 10 ऑफ वेंट्स। तो 10 ऑफ वेंट्स में आप देख रहे होंगे कि ये लड़की एक लंबा सा रास्ता तय करके जो है बहुत सारा जो बर्डन है खुद भी लेके, और प्लस इसके साथ एक जो भी जानवर है ये इसके साथ जा रही है, और साथ में खुद भी बहुत सारा बर्डन कैरी की है। तो यहाँ से मुझे जो ये वाइब आ रही है कि ये शैडो कंफर्ट जोन से अगर बाहर भी निकलती है तो ओवर बर्डन हो जाती है। जब भी आपकी शैडो, उससे कहा जाता है कि नई कुछ चीज़ आ रही है, तो आपकी शैडो क्या है जो उस रास्ते पर चल के जो बर्डन आने वाला है आपके ऊपर, यानी कि बर्डन इन द सेंस की जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ रही है, तो उसका फियर क्रिएट कर देती है आपके मन में, और फिर आपको सवाल आता है क्या मैं ऐसा कर पाऊँगी, क्या मुझे करना चाहिए, क्या मैं ऐसा ले पाऊँगी, मतलब मुझे इतना सारा बर्डन उठाना पड़ेगा आने वाले चेंजेस की। अगर आप कोई जॉब में एक्शन लेने की सोचते हैं तो तुरंत आप सोचते हैं कि मुझे, अभी आप मान लीजिए हाउस वाइफ हैं या स्टूडेंट हैं और आप सोचते हैं कि मुझे जॉब करनी चाहिए, अर्निंग का सोर्स बनाना चाहिए, तो आपकी जो एक सोच आती है, जैसे ही थॉट आता है कि मुझे ये कुछ नया करना चाहिए, तो आपकी ये जो शैडो है, शॉक ऑफ द न्यू, कुछ भी नया करने से पहले का जो एक शौक है, वो जो है आपको आने वाली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को, आने वाली आपकी डेली शेड्यूल के चेंजेस को, आने वाले अपकमिंग इवेंट्स के बारे में पहले ही फियर क्रिएट कर रहा है। देन फिर आपका है 6 ऑफ पेंटिकल्स, और इस कार्ड को आप ध्यान से देखिए, इसमें जो है एक रिसीविंग मोड की एनर्जी आ रही है, क्योंकि यहाँ पे है हार्ट चक्रा। तो आपको एक फियर ये भी आता है कि जब भी आपसे कहा जाता है कि कुछ बदलाव कीजिए, मतलब अपने, जैसे ही आप कुछ सोचते हैं कि मैं कुछ अपने अंदर बदलाव करूं या फिर आसपास की सराउंडिंग में कुछ बदलाव करूं, देन अगेन आपकी शैडो उठ के आती है और वो आपको रोकती है कि क्या एक्चुअल में आपको
उतना मिलेगा जो आप दे रहे हो, क्या आपको उतनी इन्वेस्टमेंट, यही इन्वेस्टमेंट वाला अटैचमेंट के केस में यहाँ पर आ जाती है अटैचमेंट आपकी मेटेरियलिस्टिक चीज़ों से, और यहाँ आ जाती है आपकी इमोशंस के बारे में और साथ ही साथ जो है बैलेंसिंग के बारे में कि क्या आप चीज़ें बैलेंस कर पाएंगे, क्या आपको उतना ही लौट के मिलेगा, कहीं कम हो गया तो क्या मैं रिसीविंग मोड पे हूँ, क्या मैं उतना रिसीव कर पाऊँगी जितना मैं दे रही हूँ, चाहे वो पैसों के मामले में हो, चाहे लव के मामले में, चाहे करियर के मामले में। यहाँ पे हार्ट चक्र की वाइब है। देन यहाँ पर है आपका अगली जो वाइब है वो है 7 ऑफ कप्स की। तो आप इसको ध्यान से देखिए। यहाँ पे जो है सबसे पहले तो मुझे यहाँ पे एक स्नेक दिख रहा है, एंड देन फिर 7 कप्स दिख रहे हैं, और कन्फ्यूज़न की वाइब आ जाती है। जब आपको बहुत सारे ऑप्शन दिखते हैं कि अपॉर्चुनिटी दिखती हैं, तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैं कौन सा चूज़ करूं, कौन सा चूज़ नहीं करूं। इस लड़के को आप ध्यान से देखिए, तो ये अभी कंफ्यूज है कि मैं किस कार्ड को चूज, मतलब किस कप को चूज़ करूं, यानी कि कौन से इमोशन को पहले लूं मैं अपनी। जब भी कोई आपके पास नई चीज़ आती है और लगता है कि चेंज हो रही हैं चीज़ें, तो आपको समझ में नहीं आता कि आप कौन सा रिएक्शन पहले दें, आप शॉक्ड हो जाएं या फिर इमोशंस हैप्पी रहे या न्यूट्रल रहें या सैड हो जाएं, आपको ये कन्फ्यूज़न रहता है। और आपको आउटकम की बहुत ज़्यादा चिंता रहती है कि अगर मैंने कोई चेंज लिया तो फिर क्या होगा। यहाँ पर लैडर्स हैं, जो लैडर्स है वो आपको ये दिखा रही है कि आप ऊपर जा सकते हैं इन कप्स के ऊपर, यानी कि अपने इमोशन से ऊपर उठ सकते हैं। बट क्योंकि आप ऑलरेडी कंफ्यूज्ड हैं कि मुझे किस कप को चूज़ करना है, तो आप उन लैडर्स को, यानी कि अपने इमोशन से ऊपर उठने के रास्ते को भी आप जो है इग्नोर कर देते हैं। यहाँ पे ये जो स्नैक मुझे दिख रहा है, ये आपको दिखा रहा है कि ट्रांसफॉर्मेशन, आपको ट्रांसफॉर्मेशन का सबसे ज़्यादा फियर रहता है कि अगर मैं बदल गया तो आगे क्या होगा। सबसे ज़्यादा जो फियर है आपकी शैडो का कि अगर मैं बदल गया तो क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे मुझे स्नेक दिख रहा है। देन ये जो विंग्स हैं शायद बैट के हैं। तो यही है कि आप, अगर आपको पंख मिल गए और उड़ान के लिए जो एक होता है ना फ्रीडम मिल गई, तो आपको अपनी ही फ्रीडम से डर लगता है, क्योंकि आपकी शैडो है जो आपको ट्रांसफॉर्म नहीं होना देना चाहती, क्योंकि आप शायद कंफ्यूज स्थिति में हमेशा से ही रहे हो और अब ये आपकी माइंड की पैटर्निंग बन गई हो। और इसके बाद जो कार्ड निकला है वो निकला है पेज ऑफ सॉर्ड्स। तो पेज ऑफ सॉर्ड्स में ये है कि आप जो है एक्शन लेने के मूड में हैं, बट आपको एक्शन लेने में बहुत डर लगता है, बहुत ही ज़्यादा है। इस लड़की को आप ध्यान से देखिए, इस कार्ड को, इसके पास आइडियाज़ के भरमार है, इसके पास जो यहाँ पर मुझे चिड़िया दिख रही हैं, ये मुझे एंजेलिक वाइब दे रही हैं। इवन विजडम भी है, नॉलेज भी है, नॉलेज को इम्प्लीमेंट करने की आइडियाज़ भी हैं, बट जैसे ही बात एक्शन लेने की आती है तो ये तलवार पे चलने वाली स्थिति हो जाती है कि आगे बढ़े तो भी लगता है कि हम वुंडेड हो जाएंगे, और पीछे बढ़े तो भी लगता है एक रिस्की पाथ लगता है आपको। और ये निकल के आता है, ये रिस्की पाथ आपको क्यों लगता है, क्योंकि आपको फियर है चेंज का, फियर ऑफ चेंज का, इसलिए आपको ऐसा लगता है। बॉटम से जो आया था वो आया था फूल की एनर्जी, यानी कि ये शैडो आपको हमेशा, जब भी ये शैडो आपको हमेशा एक फूल की एनर्जी में रखती है, यानी कि आपको कुछ भी ऐसा, आप अपने आप को मानते हैं कि मुझे कुछ भी नहीं आता, एक नेव वाली और एक स्टूपिड वाली वाइब अपने अंदर को, अपने खुद को अंडर एस्टिमेट करने का। क्योंकि जब चीज़ें हमारी सिचुएशन से हमारी कंट्रोलिंग से चीज़ें बाहर होती है, तो हमें ऐसा लगता है, हम अपने आप को ही अंडर एस्टिमेट करने लगते हैं और ख़ुद को ही समझाने लगते हैं कि हमारे बस में कुछ भी नहीं है। इवन हम खुद भी नहीं हैं, हमारे एक्शन भी नहीं, हम किसी लायक नहीं, हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि हम खुद को बदलना नहीं चाहते। इसलिए हम चीज़ों को एक्सक्यूज़ेस देने लगते हैं, कमियां ढूंढने लगते हैं, या फिर चीज़ों से इग्नोरेंट हो जाते हैं, अपने ही बिहेवियर से इग्नोरेंट हो जाते हैं। और ये फूल कार्ड बॉटम में आने का मतलब ही यही है कि ये शेडोज़ अभी आपकी लाइफ में करंट में इस तरह से इन बिहेवियर्स के थ्रू, अटैचमेंट्स के थ्रू, रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने के फियर्स के थ्रू, ओवर गिविंग, बैलेंसिंग का एक फियर कि मैं बैलेंस कर पाऊंगी कि नहीं, कन्फ्यूज़न के थ्रू, आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट करने के थ्रू, ये जो फियर्स आपके उठ के आते हैं, ये शेडोज़ वाले जो फियर आपके उठ के आते हैं, तो उन सब में आपका बॉटम से आपकी कंडीशन इस तरह की हो जाती है कि आप एक नेव वाली, फूल वाली एनर्जी में पहुंच जाते हैं और कुछ भी नहीं, इग्नोरेंट कर देते हैं, अपने इन फ्लॉज को मानने से ही इग्नोर कर देते हैं कि मेरे अंदर फियर ऑफ चेंज है,
मैं चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करना चाहता, और सब कुछ जानते हुए भी आप अनदेखा कर देते हैं। ये फूल की एनर्जी यहाँ पे ये दिखा रही है। इसके पास विजडम भी है, एक फ्रीडम का एक वो भी है कि ये फ्री हो सकती है, बट बजाय इन सब चीज़ों के ये क्लिफ पे खड़े होके देख रही है बाकी चीज़ों को, वो भी अपनी आंखें बंद करके, जस्ट उसे कोई भी चीज़ों से एक्शन लेने से, इसकी आंखें भी क्लोज हैं, तो ये अपनी ही फीलिंग्स से, अपने ही इमोशंस को इग्नोर कर रही है, क्योंकि उसे सब कुछ अपने फ्लॉज पता होने के बाद भी ये फियर ऑफ चेंज का जो एक शेडो है, इसको ये हील नहीं कर पा रही। सॉरी। और आखिरकार इसमें आपकी सोल क्या चाहती है, इस शैडो के पीछे आपकी सोल का क्या रीज़न है, क्यों ये शैडो आपके अंदर है। तो आपकी सोल चाहती है गिल्ट। आई रिलीज एनी बिलीव दैट नो लॉन्गर असिस्ट इन माई सोल्स ग्रोथ। आपकी सोल चाहती है कि इस शैडो को रिलीज़ करके आप इस गिल्ट के फियर से बाहर आएँ, और जो भी आपको बिलीव है कि जो आपकी सोल को ग्रोथ में हेल्प नहीं कर रहा, उससे बाहर निकलिए। और ये जो सारी बिलीव्स, जो अभी करंट का आपका बिहेवियर है, ये इसी शैडो की वजह से, और आपकी सोल चाहती है कि आप इस गिल्ट वाली फियर से, जो आप एक्शन नहीं ले पाते, इस बात का गिल्ट, आप कन्फ्यूज़न में रहते हैं, कोई एक डिसीजन नहीं ले पाते, इस बात का गिल्ट, आप बैलेंसिंग नहीं बना पाते या बैलेंस नहीं होगा, इस बात का फियर, ओवर बर्डन का, ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने में फेलियर का गिल्ट, और अपनी अटैचमेंट को रिलीज़ ना कर पाने का गिल्ट। तो आपकी सोल चाहती है ये सारे गिल्ट आप रिजॉल्व करें अपनी इस शैडो को हील करके। देन फिर अब दूसरा कार्ड निकल के आया था करेज। आई फाइंड द इनर स्ट्रेंथ टू फेस फियर विद कॉन्फिडेंस। तो आपकी सोल चाहती है कि अपनी इस जो शैडो है इसको हील करने के लिए आप करेज का यूज़ करें, और करेज से एक बोल्ड स्टेप लें कॉन्फिडेंस के साथ, ताकि आप इसको हील कर सकें। और ये मेजरली जो आपकी शैडो है, ये मैंने बताया कि किन किन चक्रास में जैसे बैठी हुई है। तो ये जो है, ये आपका रूट चक्रा, यहाँ से मुझे वाइब आ रहा है, ये आपका थ्रॉट, ये आपका यहाँ पे सोलार, और ये आपकी हार्ट चक्रा की वाइब आ रही है। एंड इस चक्रा के बारे में 10 ऑफ वेंट्स, यानी कि रिस्पॉन्सिबिलिटी, ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, फियर। तो ये जो है मुझे आपका सोलर प्लेक्सस से वाइब दे रहा है। तो मेजरली आपकी ये शैडो जो है रूट चक्रा, सोलर प्लेक्सस चक्रा, थ्रॉट और इवन हार्ट चक्रा में बैठी हुई है, और कुछ कुछ जो कन्फ्यूज़न ओवरऑल जो है वो माइंड में है। तो चलिए आइए अब हम इस शैडो को हील करने का एक छोटा सा मेडिटेशन करेंगे, ताकि ये शैडो जो है कुछ हद तक हील होकर आपकी जो भी ऑब्स्टेकल है इनको रिमूव करने में आपकी हेल्प करे, और यहाँ पर आपकी शैडोज़ जो है बाउंड्रीज में कन्वर्ट हो जाए। तो मेरे साथ सीधे बैठ जाइए मेडिटेटिव पोज में। अगर हम मशीन पे काम कर रहे हैं या गाड़ी चला रहे हैं या फिर कोई ऐसा एंगेजिंग काम कर रहे हैं, तो इसको मेडिटेशन को आप अवॉइड कर सकते हैं, और बाकी लोग मेरे साथ कंटिन्यू कर सकते हैं। तो सीधे बैठ जाइए, अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा करके अपने हाथों को अपनी लैप में रिलैक्स कर लीजिए, एंड एक लंबी गहरी सांस अंदर खींचिए, और महसूस कीजिए कि आपने जो अभी करंट शैडो अभी जो देखी है, फियर ऑफ चेंज की, शॉक ऑफ द न्यू की, इसको ये आपकी बॉडी में काले धुएं के रूप में जगह जगह जहाँ कहीं भी मौजूद है, वो एक जगह पर इकट्ठा हो रही है आपके सेंटर ऑफ द हार्ट में। सांस को बाहर छोड़ते हुए महसूस कीजिए कि ये शैडो काले धुएं के रूप में आपकी नाक से बाहर निकल रही है। फिर से एक लंबी गहरी सांस अंदर खींचिए और महसूस कीजिए कि आपकी ये शैडो आपके अंदर जो फियर क्रिएट कर रही है, फियर ऑफ चेंज का, वो आपके अंदर से बाहर निकल रहा है। सांस को धीमे से बाहर छोड़ते हुए महसूस कीजिए उस काले धुएं को अपनी चेस्ट से पास होता हुआ। एक और लंबी गहरी सांस लीजिए और महसूस कीजिए कि आपकी चेस्ट में जो भी काला धुआं, जो भी फियर ऑफ चेंज की शैडो बसी हुई है, वो रेजिड्यू के रूप में आपकी सांस एक्सहेल के साथ बाहर निकल रही है। फिर से एक लंबी गहरी सांस लीजिए और महसूस कीजिए उस काले धुएं को अपनी चेस्ट में, और एक्सहेल के साथ उसे बाहर निकाल दीजिए। अब आपका चेस्ट पूरी तरह खाली हो गया है। अब
आप महसूस कीजिए कि जैसे ही आप इनहेल करते हैं डीपली, तो आपके अंदर जो एक शैडो थी वो गोल्डन लाइट में कन्वर्टेड हो गई है। ये फियर ऑफ चेंज नहीं है, बल्कि कॉन्फिडेंस है, एडेप्टिबिलिटी है, एक्सेप्टेंस है। जो न्यू पाथ आपके सामने ओपन हो रहा है, और ये गोल्डन लाइट पे फोकस कीजिए और महसूस कीजिए कि ये गोल्डन लाइट आपकी बॉडी के हर पार्ट में स्प्रेड हो रही है। आपके हाथों में, पैरों में, थ्रोट में, चेस्ट में, नेक में। एक्सेल करते हुए महसूस कीजिए कि अगर कुछ भी थोड़ा बहुत भी रेजिड्यू आपकी ओल्ड शैडो का बचा हुआ था तो वो भी निकल चुका है। एक और बार इनहेल कीजिए और महसूस कीजिए कि जो गोल्डन लाइट आपकी बॉडी में स्प्रेड हुई थी वो आपकी बॉडी से बाहर निकल रही है। आप जहाँ बैठे हैं उस एरिया में फैल रही है, उस कमरे में फैल रही है, उस घर में फैल रही है, और इवन आपकी घर के आस पड़ोस में भी वो गोल्डन लाइट फैल रही है। एक्सेल करते हुए महसूस कीजिए कि ये गोल्डन लाइट आपके हार्ट चक्रा में हमेशा के लिए स्टैब्लिश हो गई है, और जो भी आपकी शैडो थी वो अब डिज़ोल्व हो चुकी है। कॉन्फिडेंस, करेज, एक्सेप्टेबिलिटी में चेंज हो चुकी है। हल्के से अपनी उंगलियों को विगल कीजिए, अपनी सरफेस को महसूस कीजिए, और अपने हाथों को रब करके उसकी गर्माहट को अपनी पलकों पर लगाइए, एंड अपना हाथ अपने हार्ट चक्रा पर रख के मेरे साथ दोहराइए कि मैं अपनी शैडो को डिज़ोल्व कर चुकी हूँ, और अब मेरे अंदर नया कॉन्फिडेंस, करेज और एक्सेप्टेंस जन्म ले चुकी है, जो मेरी शैडोज़ को एज अ बाउंड्री अब से कन्वर्ट करेगी। आई होप कि आप सभी को ये रीडिंग पसंद आई हो। रीडिंग पसंद आई हो तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा, रेजोनेट की हो। हम जल्द ही मिलेंगे नई रीडिंग के साथ। बाय बाय।